नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 2016 की घटना से जुड़ा हजारीबाग विस्फोट का तार, मामले पर सांसद ने जताई चिंता। जांच के लिखित आश्वासन के बाद चिरकुंडा नगर परिषद के बाहर भाकपा माले का आमरण अनशन हुआ समाप्त। चिरकुंडा चुनाव से पहले दलित नेतृत्व पर वार, डब्लू बावरी बोले, साजिश के तहत लगाए जा रहे आरोप। पाकुड़ में डीएसपी की अगुवाई में वाहन जांच अभियान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। पेयजल बिल नहीं चुकाया तो होगी सख्त कार्रवाई, चिरकुंडा नगर परिषद की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग जिले की करेंगे, जहां बड़ा बाजार ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत हबीबी नगर स्थित खानगाह मस्जिद रोड पर बुधवार शाम हुए भीषण विस्फोट मामले में जांच के दौरान एक अहम खुलासा हुआ। आपको बता दें कि शुरुआती जांच में जिस धमाके को देसी बम से जोड़कर देखा जा रहा था, वो दरअसल मोटार से हुआ प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से मोटार का महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है, जिससे इस मामले में एक नया एंगल जुड़ गया। इस बरामदगी के बाद पूरे मामले की जांच की दिशा ही पूरी तरह से बदल गई। जांच टीम के अनुसार मिले अवशेष यह संकेत देते हैं कि यह विस्फोट किसी सामान्य विस्फोट से नहीं, बल्कि सैन्य प्रकृति के हथियार से जुड़ा हो सकता है। बरामद टेल यूनिट को फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया गया है, जहां तकनीकी परीक्षण के माध्यम से मोटार के प्रकार, उसकी उत्पत्ति और उसके स्रोत का पता लगाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते। पुलिस इस पहल पर जांच कर रही है और मोटार जैसा घातक हथियार रिहायशी इलाकों तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी पता लगाने का प्रयास लगातार जारी है। वहीं अगर हम माने तो सांसद मनीष जायसवाल ने मामले को लेकर गंभीरता से उठाया है और रामनवमी से ठीक पहले इस विस्फोट को जोड़ा है, और साथ ही उन्होंने 2016 के मामले पर गंभीरता जताते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई और उचित जांच के लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है, और यह भी कहा है कि यह मामला गंभीर हो सकता है और जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा होना चाहिए। आप भी सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। ये जो घटना हुआ है, इसको समझने के लिए आपको घटना के प्रकार को समझना पड़ेगा। 2016 में भी इसी प्रकार की घटना घटी थी, जिसमें लगभग 6 लोग उस समय बम विस्फोट में वहाँ पर उनकी मौत हो गई थी। आनन फानन में उनको जो है सेप्टिक टैंक्स में उनके बॉडी को डाला गया था। कुछ लोगों को बिना पोस्टमार्टम, बिना कुछ किए हुए जो है उसमें दफना भी दिया गया था, और वो भी रामनवमी के पहले का घटना था। इस घटना को भी अगर आप देखें, जगह वही है, लगभग वही इलाका है, समय वही है, रामनवमी से 2 महीना पहले का समय है, और विस्फोट का प्रकार भी वही है। अब यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो चित्र आ रहे हैं वहाँ से कि मोटर का प्रयोग हुआ है, एक मोटर फटा है, उसका जो मोटर का जो मैकेनिज्म जो आता है, टेल, उसका टेल पार्ट, उसका फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया पे जो है बड़ा वायरल है अभी। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये जो मोटार जो है, ये या तो सेना इस्तेमाल करती है, अर्धसैनिक बल इस्तेमाल करते हैं, और सीमित ऑपरेशन में झारखंड पुलिस भी इसको इस्तेमाल करती है। तो इन लोगों के पास ये मोटार आया कैसे, ये बड़ा विषय है। तो पुलिस को मैंने पहले भी शंका व्यक्त की थी कि भाई घटना कुछ और है, और जो है जांच इस दिशा में चल रहा है कि भाई झाड़ी साफ करने के क्रम में बम विस्फोट हो गया। तो झाड़ी अगर साफ हो रहा था तो वहाँ बम रखा हुआ क्यों था, बम किस उद्देश्य से बनाया गया था या लाया गया था, कहाँ इस्तेमाल होना था, इन सब चीज़ों का गहराई से जांच होना चाहिए, ताकि रामनवमी के पहले पूर्ण सतर्कता जो है यहाँ पर बरती जा सके।
अगली खबर धनबाद से आई है, जहां निरसा स्थित चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय परिषद में भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहा भाकपा माले का आमरण अनशन आज समाप्त हो गया। दरअसल दूसरे दिन के अनशन के दौरान कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने आरोपों की जांच का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। भाकपा माले का आरोप है कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने अपनी मां के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, साथ ही अपने कार्यकाल में डीजल मद में भी घोटाला किया। इन्हीं मांगों को लेकर अनशन दिया जा रहा था। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इन सभी मामलों की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है, जो 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक वार्ड पार्षद द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम पर 3-3 आवास योजना लेने का मामला भी सामने आया है। इस पर भी जांच का भरोसा दिया गया। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि यदि जांच नहीं हुई तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा और विधानसभा पटल पर भी यह मुद्दा उठाया जाएगा। चिरकुंडा नगर परिषद में आवास घोटाले को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है और अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है। धरना प्रदर्शन 4 बिंदु पे हो रहा था और चारों बिंदु पे हम लोग जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है उनसे उनको भी अवगत कराया जाएगा और अगर कुछ वैसा पाया जाता है तो यथाशीघ्र कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। के चेयरमैनशिप में उसमें 3 और मेंबर हैं, वो लोग 10 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देंगे। साहब आपको यहाँ रुकना चाहिए। कमेटी बनाएंगे जो कि कमेटी बन चुकी है। डब्लू बाउरी द्वारा जो आवास दिया गया है, तो आप ही के दल का है कि 3 आवास लिए हुए हैं एक ही वार्ड में, उस पर क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी मांग पत्र रखा, अगर जो भी कोई भी अगर लाभुक का पात्र नहीं है, इस तरह का अगर कोई मामला आता है तो जांच के क्रम में पता चल जाएगा। जांच का विषय है, तो जांच के क्रम में अगर कोई अनियमितता हुई है तो अनियमितता के विरुद्ध अपना विभाग देखेगा क्या करना है, नहीं करना है। आप ही का पार्टी का काउंसलर भी है और 3-3 आवास लिए हुए हैं। ऐसी जानकारी उठा लिया गया है, लेकिन अब तक आवास नहीं बना है। अभी तक तो हम लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं मिली है। क्या करेंगे? अगर जानकारी मिलेगी तो पार्टी अपने स्तर से उसको जांच करके कार्रवाई करेगी। अभी धरना आप लोग समाप्त करें। अभी धरना हमारे मांगों जो उनके द्वारा पत्र दिया गया है, जांच कमेटी बना के जांच करके अपना प्रतिवेदन देगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और इसी के साथ धरना समाप्त किया गया। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां निरसा से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। दरअसल चिरकुंडा नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष डब्लू बाउरी ने भाकपा माले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डब्लू बाउरी का कहना है कि कुछ राजनीतिक दल एक दलित के बेटे को फिर से चेयरमैन के पद पर देखने को तैयार नहीं, इसलिए उन पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ कहा है कि चिरकुंडा दलित बहुल क्षेत्र है और अगर निकाय चुनाव हुए तो जनता फिर से दलित प्रतिनिधि को ही चुनेगी। इसी डर से उन्हें मानसिक रूप से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास, डीजल उपयोग समेत तमाम आरोपों को खारिज करते हुए डब्लू बाउरी ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि आरोप लगाने वाले लोग अपने विधायक की आय से अधिक संपत्ति पर चुप क्यों हैं। डब्लू बाउरी का कहना है कि दलितों को सताने की राजनीति का जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। पंचायत मिला तो उस समय खुला मिला, उस समय एक ट्रैक्टर था और यही संतू चटर्जी 2008 से 2013 मुरली तुरी जो लोग थे उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो लोग कितना तेल लिए हैं, वो लोग कहाँ टीएडीए खर्चा किए, उसकी भी जांच हो। जब 5 साल उन्होंने भी चलाया, कल मुरली तुरी जो और ये संतू चटर्जी धरना में बैठे हुए थे तो वो लोग का भी जांच होना चाहिए। और गर्मी का समय में जो पानी जो वार्ड बंटता था, एक वार्ड में 10-10 टिप पानी गया। धनबाद के बाद रुख अब पाकुड़ जिले का करेंगे, जहां यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला मुख्यालय के बलिहार चौक के पास सख्त वाहन जांच अभियान चलाया गया। दरअसल इस अभियान का नेतृत्व मुख्यालय डीएसपी सह ट्रैफिक नोडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने किया। जांच के दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों पर जब्त किया गया। वहीं ओवरलोड कर रहे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और भारी व्यावसायिक वाहनों समेत करीब 25 से 30 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 20 वाहनों से कुल 3,47,800 रुपए का जुर्माना ऑनलाइन वसूला गया। इस मौके पर सड़क सुरक्षा कोषांग के रितेश कुमार सिंह और मोहम्मद अजहर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीएसपी जितेंद्र कुमार ने साफ कहा कि
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। रोड सेफ्टी के अभियान में बड़ी वाहन का बॉडी का जो अल्ट्रेशन कराया है, बॉडी का डाला का हाइट बढ़ाया है, उसको हम लोग 2 गाड़ियाँ जब्त की लाइन नहीं दिए। और मैं ट्रैक्टर से में जिसका कि कुछ कागज नहीं है, नंबर प्लेट नहीं लिखा है, मैंने जो भी बॉडी में छड़ किया उसका अभियान चला रहे हैं। और बिना हेलमेट के बाइकर्स को भी पकड़ा गया, फाइन किया गया है। अभियान ही चलते रहेगी, हमेशा चलेगी, लगातार चलेगी। जनता को जो हम सजग करना चाहते हैं कि हाँ दुर्घटना की रेट इतनी हाई है कि अब कहना नहीं, इसको रोकने के लिए हम लोग इसका अभियान चला रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। जो है मध्याह्न में ये कार्यक्रम चलाया जिसके अंतर्गत जो है जिला अंतर्गत परिचालित होने वाले ऐसे वाहन जिसके गाड़ियों में अतिरिक्त रूप से लाइट लगी हुई हैं, अल्ट्रेशन किसी प्रकार की गाड़ियों में अल्ट्रेशन है, बुल बार लगे हुई हैं, प्रेशर हॉर्न है, नंबर प्लेट्स नहीं है, सीट बेल्ट ड्राइवर ने नहीं लगाया। रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र से बड़ी खबर सामने। दरअसल नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने शहरवासियों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग पेयजल पूर्ति का लाभ ले रहे हैं और अब तक अपना पानी का बिल जमा नहीं किया है, वो जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा नगर परिषद द्वारा उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रियंका कुमारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से लिए गए जल कनेक्शन को वैध करना अनिवार्य है। नगर परिषद की जांच टीम जल्द ही घर घर जाकर कनेक्शन की जांच करेगी। यदि किसी के यहां अवैध जल कनेक्शन पाया गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वह सतर्क रहें, अपने कनेक्शन को वैध कराएं और बकाया राशि का भुगतान नगर परिषद कार्यालय के पेयजल विभाग में शीघ्र कराएं। रहती है, आप उनसे कंसल्ट करें, अन्यथा मजबूरन वश हम लोग को आपका कनेक्शन काटना होगा या नियमानुसार जो कार्यवाही होता है वो हम लोग को करना पड़ेगा। तो कनेक्शन भी है जो चला रहे हैं पानी का, जो अवैध कनेक्शन पर पकड़े जा रहे हैं। टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। जहां जहां अवैध कनेक्शन है या फिर मोटर लगा के वो लोग उसको पानी को खींच रहे हैं, वो सारे काम आप बंद कर दें, अन्यथा हम लोग फाइन करेंगे और फाइन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि पानी का सदुपयोग करें एवं उसका जो सर्विस चार्ज है वो जरूर दें। अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पूर्व वर्धमान के कालना से एक सराहनीय पहल सामने आई है। सर्दियों की कड़ाके की ठंड में पूर्व स्थलीय संस्कृति मंच ने कानका स्थित पूर्व स्थलीय रेलवे प्लेटफॉर्म पर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर बेघर और परेशान लोगों की मदद की है। शुक्रवार रात मंच के सदस्यों ने बंदेल कटवा रेलवे लाइन के इस प्लेटफॉर्म पर शरण लिए लोगों को सर्दियों के कपड़े वितरित किए। मंच के अध्यक्ष निरंजन विश्वास, सह संपादक क्षितिज विश्वास और अन्य सदस्य इस सेवा कार्य में मौजूद रहे। हालांकि प्लेटफॉर्म पर छत है, लेकिन चारों ओर से खुला होने के कारण ठंड का असर यहां रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा पड़ता है। संगठन ने आपसी चंदे से पहले चरण में 10 जरूरतमंदों को सर्दियों के कपड़े दिए। संस्कृति मंच ने आने वाले दिनों में आसपास के अन्य रेलवे स्टेशन पर भी ऐसे ही बेघर लोगों की मदद करने का संकल्प लिया है। পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে 5 জন দুস্থকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হলো। এই ভীষণ শীতে তারা কষ্ট পাচ্ছিল। আমরা 5টা আজকে বিতরণ করলাম 5 জনকে। আরও 5টা আমরা এই স্টেশন চত্বরে যারা থাকে, শীতের মধ্যে যারা কষ্ট পায়, কোলা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে শুয়ে থাকে, তাদের আমরা এইগুলো মানে দিচ্ছি। ওরা সানন্দে গ্রহণ করছে, এটাই আমাদের কাছে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ওরা ভালো থাকুক। নিরঞ্জন বিশ্বাস। মঞ্চের পক্ষ থেকে আজকে প্ল্যাটফর্মে স্টেশন চত্বরে যারা এই প্রচন্ড শীতের মধ্যে যারা শুয়ে থাকে, মানে মুক্ত এই অবস্থার মধ্যে, তাদেরকে আমরা আজকে কিছু শীত বস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। আজকে আমরা 5 জনাকে দিলাম, আগামী দিনে আরো 5 জনাকে দেব পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে। আমরা মনে করেছি সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে যে এই প্রচন্ড শীত, মানে যেখানে আমরা
ঘরের মধ্যে থাকতে পারছি না, দরজা জানলা বন্ধ করে 2-3টে কম্বল চাপা দিয়ে সেখানে এই প্রচন্ড শীতের মধ্যে এনারা এই মুক্ত অবস্থায় কি করে থাকছেন, এটা দেখে আমাদের সাংস্কৃতিক মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা অনুভব করলাম যে আমরা যারা এইভাবে স্টেशन চত্বরে থাকেন। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां ईस्ट बर्धमान के गलती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। दरअसल प्रशासनिक खबर से जुड़ा यह मामला है। यहां 100 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। बीएलओ का आरोप है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर से जुड़े नियम लगभग रोज बदल रहा है, जिसकी वजह से ना तो काम ठीक से हो पा रहा है और ना ही वोटरों की नाराजगी से वह बच पा रहे। बीएलओ का कहना है कि एक तरफ चुनावी काम का भारी दबाव है तो दूसरी ओर स्कूल की नियमित ड्यूटी भी करनी पड़ रही है। ऐसे में अब उनके लिए काम संभालना मुश्किल हो गया है। इसी के विरोध में सभी बीएलओ पहले गलसी थाना पहुंचे, फिर गलसी 2 बीडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और एसडीओ की मौजूदगी में कम्युनिटी डिपार्टमेंट ऑफिसर मैत्री भौमिक को 25 बिंदुओं की शिकायत के बाद इस्तीफा सौंप दिया गया। बीएलओ प्रतिनिधियों का कहना है कि बीडीओ ने इस्तीफा स्वीकार कर सीईओ कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया है। फिलहाल बीएलओ ने साफ कहा है कि वह काम से कम 2 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। गलती से जुड़ी इस बड़ी खबर पर प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया का इंतजार है। মাধ্যমে ন্যাচারালি কি হচ্ছে, একটা বিরাট একটা পার্থক্য চলে আসছে। যাদের একটু পার্থক্য আসছে তাদেরকেই কিন্তু হিয়ারিং এ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একদম 100% হয়তো কিছু কিছু ভোটার বুঝতে পারছে, কিন্তু বেশিরভাগ ভোটারই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝছেন না। কারণ হচ্ছে তারা প্রান্তিক মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের কাছে কোনো কাগজপত্র নেই। আমরা কমিশন নির্ধারিত যে 13টা কাগজপত্র বলেছে তার কোনোটাই নেই। তাদের কাছে আধার কার্ড আর ভোটার কার্ড ছাড়া কিচ্ছু কাগজ নেই। আমরা যখন তাদের কাছে চাইতে যাচ্ছি, খুব স্বাভাবিকভাবে তারা তাদের মাথা ঠিক রাখতে পারছে না। মূলত আমাদেরকে গালিগালাজ এবং খুব বাজে ব্যবহারও অনেকেই শিকার, এবং অনেকেই মানে অনেক বিএলও কিন্তু সেই মানসিক প্রেসারটাও কিন্তু নিতে পারছেন না। হ্যাঁ, ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন। আমরা যারা গিয়েছিলাম অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছে, সেখানে সদর্থক আলোচনাই হয়েছে। আমরা ইস্তফাপত্র দিয়েছি এবং রিসিভও আমরা নিয়েছি, এবং আমরা ঠিক করেছি যে আগামী কাল থেকেই আমরা কাজ বন্ধ রাখবো। এবং ওনারা বলেছেন সিওর দপ্তরে ওনারা মেল করে দেবেন আজকেই, এবং ওই দপ্তর থেকে যতক্ষণ না কোনো সদর্থক কোনো উত্তর আসে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমরা বিএলওরা কিন্তু কোনো কাজ করব না। बात अब दुर्गापुर की करेंगे, जहां IQCT मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट से जुड़े सनसनीखेज गैंग रेप केस में अहम प्रोग्रेस सामने आई है। दरअसल पीड़िता ने शुक्रवार को दुर्गापुर सब डिवीजन कोर्ट में बंद कमरे में अपना सीक्रेट बयान दर्ज कराया। पूरे कोर्ट परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे ताकि पीड़िता की पहचान और सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सकते। गौरतलब है कि पिछले साल इस मामले को लेकर दुर्गापुर में जबरदस्त तनाव की स्थिति बन गई थी और पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। शिकायतकर्ता के वकील पार्थ घोष का कहना है कि यह गवाही केस को स्पीडी ट्रायल की दिशा में आगे ले जाएगी। वहीं आरोपी पक्ष का दावा है कि बयान में कोई विरोधाभास नहीं है। अब इस संवेदनशील मामले में अगली सुनवाई शनिवार को होगी, जिस पर शहर की नजरें टिकी हुई है। বয়ান যেটা ছিল তাই বলেছেন। আপনারা স্যাটিসফাই? আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন, উনি সত্যি কথা বললেই আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন। কোনো প্রেসার ছিল আপনার বক্তব্য নিয়ে? কোনো প্রেসার সবাইকে নিয়েই বলেছেন না, প্রেসারের কথা উনি তো বলেন। আজকেও কি ওটা জেরার পরে বোঝা যাবে। এরা কি ছিল যারা অ্যাকিউজ? হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই ছিল। হ্যাঁ, ও না চেনার তো কোনো কথা নয়, একই সঙ্গে তো পড়তো, মানে চিনেছে তো, আর সবাইকেই চিনেছে। কিছু আলাদা বলেছে কোনটা? না, ও যা বলা আছে তাই বলেছে। ও যেটা মানে বয়ানে যা ছিল তাই। একবার তো বয়ান বদলেও ছিল না, ওই আর কি শেষ যে আজকে ভিকটিম যেগুলো রেখেছি সেগুলো আমি ডিসক্লোজ করতে পারছি না, সময় হলে আপনারা সেগুলো সব জানতে পারবেন। বয়ান জিনিস বলুন, যে ভিকটিম যে বয়ান দিয়েছিল শুরু থেকে, মাঝখানে একবার বয়ান চেঞ্জ হয়েছে, সেই বয়ান কি একই রয়েছে না? বয়ান চেঞ্জ হয়েছে বলে আমার জানা নেই, আপনাদের মনে হচ্ছে। অনেক সময় কি হয়, একই কথা 2-3 বার বললে কোথাও না কোথাও একটু ফারাক হলেও হতে পারে। সেটা সবারই ক্ষেত্রে হয়, আমার ক্ষেত্রেও হবে, আপনার ক্ষেত্রেও হয়। তো বয়ান চেঞ্জের এখানে কোনো ব্যাপার নেই, এবং কাউকে ফাঁসানোরও কোনো ব্যাপার নেই। যেটা সত্যি ঘটনা সেটাই আমরা চাইছি, সেটাই রিপিট হয়েছে এবং সেটাই সারফেস হবে বলে আমরা আশা করছি। একটা জিনিস আপনারা রেস্ট অ্যাসিওর থাকতে পারেন যে এখানে মিথ্যার কোনো ব্যাপার নাই। যেটা গ্যাং রেপ যেটা হয়েছে, সেই গ্যাং রেপটা যাতে এখানে প্রুভড হয় থ্রু কোর্ট এবং থ্রু আমাদের যা
মানে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে সেই তার মাধ্যম দিয়ে যা আছে সেটা হবে। বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছিল, সেই বন্ধুর ভূমিকায় কি দেখবেন? দেখুন, আমি অ্যাডিশনাল কিছু বলবো না, আমি তো আগে অনেক স্টেটমেন্ট দিয়েছি আপনাদের কাছে। তো যেটা আছে ইনভেস্টিগেশনে সেটাই আমরা প্রুভ করব। আর নতুন করে কিছু আমি বলছি না, বিকজ ट्रायल চলছে, ट्रायलটা শেষ হোক। আপনারা खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।